श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जब भी कोई व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से बाहर निकलता है तो वह पांच इंद्रिय के विषयों में जुड़ जाता है और पांच इंद्रिय के विषयों की सुहावनापन असुहावनापन दोनों का भेद करने लगता है। लेकिन जो योगी होता है वो योग परायण व्यक्ति कभी अपने आत्मा से बाहर नहीं निकलता है। जब वह आत्मा से बाहर नहीं निकलता है तो वह पांच इंद्रिय के विषयों से नहीं जुड़ता है। जब पांच इंद्रिय के विषयों में सुंदरता असुंदरता सुहावने असुहावनेपन की बात नहीं करता है तो वह ये बात निश्चित है कि उसे राग द्वेष नहीं होता है। जब राग द्वेष नहीं होता तो कर्म का आश्रय नहीं होता और कर्म का आश्रय नहीं होता तो बंध नहीं होता, बंध नहीं होता तो वहां पर मोक्ष का हो अवसर हमेशा है। अब ये बात एक पिछली खिड़की से जिन्होंने पांच इंद्रिय के विषयों को अपनाया है और अभी भी पिछली खिड़की से पांच इंद्रिय के विषयों की जिनके अंदर चाहत है, जो परिग्रहवान बनना चाहते हैं अपरिग्रह पने का अनादर करके। अपरिग्रह भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत है और इस बात के लिए मैंने अभी एक कल हमारे पास कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी आए थे। उन्होंने दत्तात्रेय हसबोले का एक महावीर भगवान के संबंध में एक लेख बताया और उन्होंने प्रतिनिधि सभा में स्वयंसेवक संघ की मार्च के महीने में यह विषय रखा 17 से 19 मार्च के बीच में। और उन्होंने ये बात इस विषय को रखा कि किस तरीके से भगवान महावीर स्वामी ने अपरिग्रह के सिद्धांत को सर्व प्राथमिकता दी और भगवान महावीर स्वामी के अपरिग्रह के सिद्धांत मानने वाले सभी जैन जनों में यह बात व्यवहारिक रूप से नहीं देखी जाती है। क्योंकि व्यवहारिक रूप में हमें ये देखा जाता है जब कोई भी जैन साधना पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि वस्तु स्थिति को भूल करके अपरिग्रह के सिद्धांतों को भूल करके अपरिग्रह की बात को भूल करके यदि वह अपना लेता है वस्त्र को पात्र को और दंड आदि को तो यह बात सामने आ जाती है कि वो व्यक्ति निश्चित तौर पर साधना के पथ में अपरिग्रह के सिद्धांत पर भटक गया है। ये कभी परिग्रह स्वीकरणीय नहीं हो सकता है क्योंकि वस्त्र ही एक ऐसा परिग्रह है जिस वस्त्र के पहनने मात्र से हर व्यक्ति के अंदर उसके धोने की बात आती है, उसके फटने पर दुख होने लगता है, उसके चूहे कतर जाए तो भी एक विडंबना खड़ी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है कि वह अध्यात्म परायण योगी नहीं बन सकता है, वस्त्र पहनने वाला शुक्ल ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता, धर्म ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता है। इसलिए वस्त्र को त्यागने के मत से नग्गो ही मोक्ष मग्गो, जो एक सुक्ति सामने आई है, नग्नता ही से ही मोक्ष मार्ग है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग जब सिद्ध होता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए ये वस्त्रों की सारी विडंबना को हमें दूर रख देना चाहिए। क्योंकि वस्त्रों की जब ये विडंबना होती है तो वस्त्रों की विडंबना होने पर हम सारे के सारे लोग एक बार वस्त्र से जुड़ करके शस्त्र तक पहुंच जाते हैं और अहिंसक बनने की अपेक्षा हिंसक बन जाते हैं। आज डंडा रखने की आवश्यकता अगर किसी को पड़ेगी तो वस्त्र के बाद शस्त्र की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वस्त्र जब है तो उस वस्त्र को कोई छीन ना ले, छुड़ा ना ले, कोई काट ना ले, कुछ ना कर ले तो उनको डरवाने के लिए
मगर जो दूसरे को डरवाता है, एक ध्यान रखना, वह स्वयं भी डरता ही है। वह स्वयं डरता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर से भय रहता है। भय रखने वाला व्यक्ति ही अस्त्र शस्त्र वस्त्र रखता है। जिसके पास लज्जा होती है वो वस्त्र रखता है, जिसके पास भय होता है वो शस्त्र रखता है, और जिसके पास समता का अभाव होता है वही छल कपट करके धर्म को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने लगता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर का एक सबसे मूल सिद्धांत है। अपरिग्रह उनकी साधना का सबसे बड़ा आधार है। और हम ये कह सकते हैं, सत्य ही उनका स्याद्वाद और अनेकांत में जुड़ा हुआ है। कल मैंने उनके अधिकारियों के संघ के अधिकारियों को ही बताया, दत्तात्रेय हसबोले जी ने स्याद्वाद का तो बहुत अच्छा विषय उठाया, लेकिन अनेकांत को उन्होंने छुआ नहीं है। इसलिए अनेकांत को अगर वो छू लेते तो शायद और भी अच्छा होता। खैर, जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और हम उनके इस लेख की सराहना करते हैं। और भगवान महावीर को समझने का यदि सब प्रयास करें तो निश्चित तौर पर विश्व में शांति आना कभी भी असंभव नहीं होगा।